Good morning students of class 3rd. Today I am going to teach you SST chapter 13 environment. First you have to study and write word meaning of this chapter. Word meaning. Environment habitat या तो home. Existence the state of existing अस्तित्व में होना. Consist made up of. Affect to influence. Impact impression प्रभाव. Reduction reduction reduction. Becoming or making smaller मतलब छोटा होना या तो छोटा करना. Earthquake मीनिंग होगा ट्रेमर या तो भूकंप. डिस्ट्रॉयड डेमोलाइज नष्ट करना. वेरियस सेवरल कई या तो भिन्न. पॉल्यूशन कंटामिनेशन प्रदूषण. रिलीज्ड RELEASD रिलीज्ड टू फ्री मुक्त करना या तो छोड़ना. Utensils tools used in home. Aquatic related to water या तो जलीय बोलेंगे. Caused region generate या तो produce. Biodegradable changeable into natural state. Biodegradable मीनिंग होता है changeable into natural state. Converted to change. Manure waste matter from animals. Noise loud sound. Headache a pain in the head. A pain in the head मतलब सर दर्द. Irritation वाटरिंग सिंचाई करना. हॉकिंग अ साउंड एक प्रकार का साउंड होता है हॉकिंग. बर्स्टिंग ब्रेकिंग या तो फूटना. कंज्यूमिंग यूजिंग. पेस पेस मीन्स स्पीड. Now I am going to teach you the chapter environment. Anything that surrounds us मतलब कोई भी चीज़ जो कि हमको सराउंड्स किए हुए है घेरे हुए है इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. लिस्ट 3 थिंग्स मतलब 3 चीज़ों की लिस्ट बनाना है. यू सी आप जो देखते हैं या तो ऑब्जर्व करते हैं. इन योर सराउंडिंग्स अपने सराउंडिंग्स में या तो अपने वातावरण में. फर्स्ट है एयर. सेकंड वाटर. थर्ड होगा सोइल. इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट वातावरण का क्या इम्पॉर्टेंस है क्या महत्व है इसको स्टडी करना है यहाँ पे. अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके अस्तित्व के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट स्वस्थ वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट. एक एनवायरनमेंट में 3 एलिमेंट शामिल होते हैं. वो हैं एयर वाटर एंड सोइल. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट दोनों प्रकार के एलिमेंट लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट तत्व
मेक आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं। द एयर वी ब्रीद इन, जो हवा हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, या तो पानी जो हम पीते हैं। एंड द प्लेस वेयर वी लिव, या तो जिस जगह पे हम रहते हैं। फार्म आवर एनवायरनमेंट, वही हमारा एनवायरनमेंट बनाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण पोल्यूशन अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेग्लिजेंट मीन्स केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब मानवीय कार्य। आल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब इसका भी जो केयरलेस एक्टिविटीज है ह्यूमन की, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑन द एनवायरनमेंट, वातावरण पर। इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना। हैज लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, पेड़ों का काटा जाना कई समस्याओं को लीड किया है, उत्पन्न किया है। सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान का बढ़ना, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। रिडक्शन इन रेनफॉल, बरसात की मात्रा में कमी। अर्थक्वेक्स, भूकंप का आना। फ्लड्स एट्सेट्रा, फ्लड्स मीन्स बाढ़। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल, जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक होम है, हैबिटेट मीन्स होम या तो निवास स्थान। आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण। आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड, हमारा वातावरण इज गेटिंग पोल्यूटेड, प्रदूषित हो रहा है। ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, मतलब भिन्न भिन्न कारकों के द्वारा। पोल्यूशन, प्रदूषण। पोल्यूशन मेक्स द एयर, वाटर, लैंड एंड सोइल, पोल्यूशन जो है एयर, वाटर, लैंड और सोइल को क्या करता है, इम्प्योर करता है, मतलब गंदा करता है। एज, एज मीन्स क्योंकि। इट एड्स, ये क्या करता है, ऐड कर देता है, मिला देता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब हानिकारक पदार्थों को या तो तत्वों को। टू देम मतलब उनमें, उनमें का मतलब एयर, वाटर और सोइल में। टाइप ऑफ पोल्यूशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज, जो कि नीचे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक, हानिकारक गैसों का और धुआं का, स्मोक में धुआं का एडिशन मीन्स मिलना। इन द एयर, हवा में। फ्रॉम व्हीकल्स, मतलब जो वाहन है उसके द्वारा। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के द्वारा। फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं उनके द्वारा, एट्सेट्रा। इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम कार्स, जो कार का धुआं होता है उसको बोल रहा है स्मोक फ्रॉम कार्स। एंड चिमनीज, या तो जो चिमनियाँ होती हैं ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की। मेक द एयर पोल्यूटेड, हवा को क्या करती है, वो गंदा करती है, पोल्यूट करती है। एंड अनहेल्दी, अस्वस्थकर बनाती है, किसको, हवा को। द गैसेस रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, वाहनों के द्वारा छोड़ी गई जो गैसें होती हैं। मिक्स्ड विद द एयर, मतलब हवा से वो मिल जाती हैं जो गैसें होती हैं। एंड काज प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स समस्याओं को
जन्म देती है, सच एज कफ, जिस कफ में खांसी होता है, स्किन एलर्जी, अस्थमा, अस्थमा जो सांस की बीमारी है, सांस फूलना, इसको बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ throwing products of factories and houses in the river। वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, इज मीन्स होता है द रिजल्ट मीन्स परिणाम, ऑफ थ्रोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब यूजलेस थिंग्स, ऑफ फैक्ट्रीज एंड हाउसेस इन द रिवर्स एंड लेक्स, नदियों तालाबों में जो यूजलेस थिंग्स हैं उसको फेंकने से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। पीपल बाथ, वॉश क्लोथ्स, एनिमल्स एंड यूटेंसिल्स इन रिवर, जो पीपल हैं लोग हैं नदी में स्नान करते हैं, बाथ अपना कपड़ा साफ करते हैं, वॉश क्लोथ अपने एनिमल्स को भी धोते हैं, साफ करते हैं, एंड यूटेंसिल्स बर्तनों को भी साफ करते हैं, इससे जो होता है वाटर पोल्यूशन होता है। दिस पोल्यूट्स द वाटर एंड लीड्स टू मैनी डिजीज, ये जो उनका कार्य है ह्यूमन का, नदियों में जो स्नान करना, कपड़ा धोना, एनिमल को यूटेंसिल्स बर्तनों को धोना, ये क्या करता है, पोल्यूट करता है यानी गंदा करता है द वाटर पानी को, एंड लीड्स टू मैनी डिजीज और कई बीमारियों को जन्म देता है, लाइक कॉलरा, जान्डिस, कॉलरा जो हैजा बोलते हैं हिंदी में, जान्डिस पीलिया रोग होता है, एंड स्किन प्रॉब्लम्स और चर्म या तो चमड़े का रोग भी होता है, इससे किससे, वाटर पोल्यूशन से। पोल्यूटेड वाटर आल्सो हार्म एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वह पानी एक्वेटिक प्लांट्स जो जलीय पौधे होते हैं और एनिमल जो होते हैं जल में रहने वाले, उनको भी क्या करता है, हार्म, नुकसान पहुंचाता है। सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, जिसको बोलते हैं क्या, मृदा प्रदूषण। सॉइल पोल्यूशन इज काज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर, सॉइल पोल्यूशन काज्ड, इज काज्ड मीन्स उत्पन्न होता है, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हानिकारक तत्व, सब्सटेंसेस मीन्स तत्व, एंटर्स द सॉइल मतलब मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द थ्रोन अवे वेस्ट ऑन रोड, पार्क एंड इन अदर पब्लिक प्लेसेस, मतलब जो वेस्ट है इसको लोग फेंकते हैं रोड्स पर, पार्क में या तो अन्य दूसरे जो पब्लिक प्लेस हैं, सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर, तो ये जो वेस्ट हैं मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, इसी से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल गेट्स पोल्यूटेड इन वेरियस वेज, जो मिट्टी है ये भिन्न भिन्न तरीके से पोल्यूट होती है, गंदा होती है, ये तो प्रदूषित होती है। देयर आर टू काइंड ऑफ वेस्ट्स, दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस नेचुरल स्टेट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है इनटू हार्मलेस मीन्स हानि रहित, नेचुरल स्टेट मतलब प्राकृतिक अवस्था में, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा। दिज वेस्ट्स आर फूड, पेपर एंड मैन्यूर, ये जो वेस्ट हैं फूड हो सकते हैं, पेपर या तो मैन्यूर, मैन्यूर का मतलब जो
नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, खाद वगैरह। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काजेज हार्म, वो क्या करते हैं, एक तरह से हानि पहुंचाते हैं, टू द एनवायरनमेंट, वातावरण को, एज इट, क्योंकि यह, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो चेंज नहीं किया जा सकता है, इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, मतलब हानि रहित तत्वों के रूप में। प्लास्टिक एंड ग्लास, प्लास्टिक और जो शीशा है जिसको ग्लास बोलते हैं इंग्लिश में, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये जो है शीशा और प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द एयर इज फिल्ड विद लाउड नॉइज एंड साउंड। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, टेक प्लेस मतलब होता है, हैपेन घटित होता है, व्हेन द एयर इज फिल्ड, जब हवा क्या होती है, पूरी भर जाती है, विद लाउड नॉइज मतलब तेज शोर से, शोरगुल से, एंड साउंड ये तो आवाज़ से, विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, फॉर आवर ईयर्स, हमारे कानों के लिए, इट में काज हियरिंग लॉस, इससे जो है सुनने की क्षमता समाप्त हो सकती है, हेडेक सर दर्द हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स निद्रा की बीमारी हो सकती है, इरिटेशन इन ईयर्स कानों में एक तरह से इरिटेशन हो सकता है, एट्सेट्रा। द मेन काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का, ध्वनि प्रदूषण का मेन कारण है, आर द लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, जो म्यूजिक सिस्टम का लाउड साउंड है वो है लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर्स, कंटिन्यूअस हॉकिंग ऑफ कार्स, ये तो कार का जो हार्न्स होता है बहुत तेज वो, एंड बस हार्न्स, नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज, या तो जो फैक्ट्रियों से आवाज़ आती है वो, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, या तो पटाखे जो छोड़ते हैं इसकी आवाज़, एट्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉइज पोल्यूशन का कारण है। हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को, वातावरण को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग द हैबिट्स गिवन बिलो, हम अपने एनवायरनमेंट को, वातावरण को बचा सकते हैं नीचे दी गई जो हैबिट्स हैं इसका पालन करके। ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, अधिक से अधिक पेड़ को ग्रो करिए, टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, एंड क्लीन, साफ रखने के लिए। यूज पेपर बैग्स, पेपर के बैग्स का यूज करिए, इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जो प्लास्टिक का बैग होता है उसकी जगह पे। से नो टू फायर क्रैकर्स, पटाखों के लिए नहीं, मतलब इसका पटाखे छोड़ने से बचिए, मतलब पटाखे मत छोड़िए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स नियर रिवर, नदी के पास में कपड़ा साफ मत करिए। वी आर फेसिंग मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वी आर फेसिंग हम सामना कर रहे हैं, मैनी मीन्स कई, इन्वायरमेंटल वातावरणीय, यह तो वातावरण से संबंधित, प्रॉब्लम्स समस्याओं का, एज ह्यूमन बीइंग आर कंज्यूमिंग, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, कंज्यूम कर रहे है, यूज कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का, एट फास्ट पेस मतलब तीव्र गति से, वी नीड हमें आवश्यकता है तो ज़रूरत है, टू थिंक सोचने की, फास्ट मतलब जल्दी है तो तेज, एंड टेक एक्शन और एक्शन लेने की ज़रूरत है, टू सेव आवर एनवायरनमेंट एंड प्लानेट, इन्वायरमेंट को, वातावरण को और जो प्लानेट
हमारा पृथ्वी प्लानिट है, इसको बचाने के लिए हमको सोचना है जल्दी से जल्दी और उसके अनुसार एक्शन भी लेना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। जो वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है ऑन द 5 जून, 5 जून को, एवरी ईयर हर साल।